हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपने छठा किसान आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर अपने शेखावाटी से संबंधित किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन को तेरावाटी या तोरावाटी किसान आंदोलन भी कहते हैं। इसे जकात किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये सिर्फ नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये किसी स्थान से संबंधित हैं, अतः सिर्फ इनका नाम ही ध्यान रखना है और इनकी कोई चर्चा नहीं है। अर्थात इसे शेखावाटी किसान आंदोलन, तेरावाटी तोरावाटी किसान आंदोलन या जकात किसान आंदोलन भी कहते हैं। दोस्तों, शेखावाटी के बारे में आप जानते ही होंगे कि शेखावाटी के अंदर वर्तमान की 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये तीनों क्षेत्र मिलके शेखावाटी कहलाते हैं। अभी तो ये तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उस समय तीनों ही ये छोटे ठिकाने थे और ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आते थे। अर्थात ये जयपुर बड़ी रियासत थी और उसके अंडर में ही ये आते थे। दोस्तों, वैसे तो शेखावाटी किसान आंदोलन जो है वो सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, लेकिन इसे मुख्य रूप से सीकर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित माना जाता है क्योंकि तीनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है इनका योगदान है, लेकिन सीकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें किसानों का। अतः इसे सीकर किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अपने इसको हमेशा शेखावाटी किसान आंदोलन ही कहेंगे। दोस्तों, अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माना जाएगा राम नारायण चौधरी। अपने सभी की बात करेंगे। इस किसान आंदोलन के अंदर बहुत सारी महिलाओं का नाम भी आता है। सभी की अपने चर्चा करेंगे, लेकिन अगर एक आदमी की चर्चा हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राम नारायण चौधरी, जिन्होंने कि लगभग सभी किसान आंदोलनों के अंदर अपना योगदान दिया था। दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत 1921 ईस्वी में चिड़ावा सेवा समिति बनाई गई। दोस्तों, ये जो अपने पहले पढ़ रहे हैं वो ये सीकर का ही पार्ट है सारा। ये जो चिड़ावा सेवा समिति, ये जाट महासभा, जाट प्रजापति महायज्ञ, ये सब सीकर के अंतर्गत ही हुए। तो 1921 ईस्वी में यहाँ चिड़ावा सेवा समिति बनाई गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तीनों ही जो हैं वो जयपुर रियासत के अंतर्गत आते थे और उस समय जयपुर के शासक से मान सिंह सेकंड और यहाँ सीकर के ठाकुर या सामंत जो थे वो थे कल्याण सिंह। दोस्तों, यहाँ सीकर के अंदर 1931 ईस्वी में क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की गई राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, और ये ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी। तो क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना 1931 ईस्वी में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में ही ठाकुर देशराज ने की थी। पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, 1934 ईस्वी में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो ये दो सीधे से प्रश्न हो गए कि भाई 1921 में चिड़ावा सेवा समिति बनाई गई, 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की गई और इसी जाट महासभा ने 1934 ईस्वी में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। और कहते हैं कि उस समय इस जाट प्रजापति महायज्ञ में लगभग 3.5 लाख लोग आए थे। ये अपने बात आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। तो ये तो सीधे से क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अपने विस्तार से शेखावाटी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम तो अपने देख ही लिया, राम नारायण चौधरी का है। इसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल सिंह, महिलाएं भी काफी थी यहाँ पे, किशोरी देवी, राम प्यारी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी। ये इतने नाम तो अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि निम्न में से शेखावाटी किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो अपने को तीनों ऑप्शन याद होने चाहिए, चारों ही याद होने चाहिए, तभी अपने सही कर पाएंगे। अतः ये नाम तो याद रहने चाहिए। राम नारायण चौधरी को अपने जानते ही हैं। आपको पता होगा कि इनको दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं। अर्थात दैनिक नवज्योति समाचार पत्र जो है उसके संपादक राम नारायण चौधरी रहे हैं। नरोत्तम लाल जोशी जो हैं वो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। हरदयाल सिंह ये इसी आंदोलन से संबंधित थे। इसके अलावा किशोरी देवी के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने कटराथल सीकर में 1934 ईस्वी में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। अभी अपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ राम प्यारी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी, उस किसान आंदोलन के अंदर उत्तमा देवी ने वक्ता का काम किया था। दोस्तों, ये तो इससे संबंधित है। अब अपने ये देखते हैं कि सीकर किसान आंदोलन जो है उसके केंद्र कौन कौन से मुख्य स्थल रहे। दोस्तों, सीकर किसान आंदोलन के अगर केंद्रों की बात करें तो यहाँ 4 स्थान मुख्य रूप से इसके केंद्र बने। इसमें 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, खूड़ी, कुद्दन, कटराथल, जयसिंहपुरा। ये चारों ही स्थान जो हैं वो सीकर के अंतर्गत आते हैं। खूड़ी, कुद्दन, कटराथल और जयसिंहपुरा।
खूड़ी के अंदर 1935 ईस्वी में हुआ, कुद्दन में भी 1935 ईस्वी में हुआ, कटराथल के अंदर 1934 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और जयसिंहपुरा का इसमें कोई खास जानकारी है नहीं। दोस्तों मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी बता देता हूँ, लेकिन अपने को मुख्य रूप से तो कटराथल सीकर का जो है 1934 ईस्वी का वो ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी का इतना पूछा नहीं जाता। फिर भी आपको मैं जानकारी बता देता हूँ कि खूड़ी जो है उसमें चौधरी रत्ना को मार दिया था। यानी यहाँ खूड़ी के अंदर 1935 ईस्वी में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। यहाँ चौधरी रत्ना की हत्या हुई थी और उसके खिलाफ उसके खिलाफत के अंतर्गत ये आंदोलन जो है वो यहाँ शुरू हुआ था। इसके अलावा अगर कुद्दन की बात करें तो कहते हैं कि यहाँ धापी देवी नाम की कोई महिला थी, उससे प्रेरित होकर यहाँ लोगों ने लगान देने से मना कर दिया यहाँ के ठाकुर को, जिससे ठाकुर ने यहाँ लोगों का दमन करना प्रारंभ कर दिया, किसानों का, जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ। कहते हैं कि बाद में यहाँ कोई सभा हुई थी और उसके ऊपर वेब नाम का कोई पुलिस ऑफिसर था, उसने गोलियां भी चलाई थी। तो ये कुद्दन की घटना थी। अब अपने मुख्य रूप से बात करते हैं कटराथल सीकर की। ये कटराथल के अंदर 1934 ईस्वी के अंतर्गत आंदोलन हुआ था और यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किशोरी देवी ने निभाई थी। दोस्तों किशोरी देवी आपको पता होगा हरलाल खर्रा की पत्नी थी। यहाँ कटराथल सीकर में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए अपने बात करते हैं इस कटराथल सीकर आंदोलन की। दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत यहाँ कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को एक महासभा का आयोजन हुआ और उसमें लगभग 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई और उन सभी महिलाओं का नेतृत्व जो वो किशोरी देवी ने किया। ये किशोरी देवी हरलाल खर्रा की पत्नी थी और इस आंदोलन के अंदर वक्ता का काम जो है वो उत्तमा देवी ने किया। दोस्तों इस कटराथल सीकर आंदोलन की जो खबर है वो डेली हेराल्ड समाचार पत्र में छपी, जो कि लंदन से प्रकाशित होता था। अर्थात ये इस कटराथल सीकर यानी शेखावाटी किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया था लॉरेंस ने। अर्थात ये कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज जो है वो ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी थी। दोस्तों यहाँ हुआ क्या था, इतनी महिलाएं जो हैं वो एकत्रित कैसे हो गई, इसके पीछे एक कहानी है जो अधिकतर बुक्स में दोस्तों नहीं बताई गई है, छुपाई गई है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं किया जाता है। दोस्तों वास्तविकता में हुआ ये था कि यहाँ कटराथल सीकर के अंदर ये इसलिए महिलाएं एकत्रित हुई थी क्योंकि कुद्दन गांव के अंदर क्या हुआ कि कुद्दन में एक क्षेत्र पड़ता है सोतिया गांव। कोई कहते हैं कि यहाँ सोतिया गांव के अंदर, और उस समय यहाँ से सीकर का जो ठाकुर था वो था कल्याण सिंह। ये ठाकुर कल्याण सिंह जब वहाँ जाता था किसानों से लगान लेने के लिए, तो कहते हैं कि वहाँ ये महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था। जब इस बात का महिलाओं ने विरोध किया तो उसने कहते हैं कि उनके साथ और ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, जिससे महिलाएं वहाँ के किसान जो हैं वो परेशान हो गए। तो कहते हैं कि उसी के विरोध में महिलाएं जो हैं वो कटराथल सीकर के अंदर एकत्रित हुई और कहते हैं कि यहाँ 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई और इनका नेतृत्व जो है वो किशोरी देवी ने किया। ध्यान रहे दोस्तों, डेली हेराल्ड समाचार पत्र जो है वो लंदन से प्रकाशित होता था और राम नारायण चौधरी ने इस डेली हेराल्ड समाचार पत्र के अंदर ये खबर इस आंदोलन की छपवाई, जिससे ये किसान आंदोलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया और ब्रिटिश संसद के अंदर यहाँ लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन में इसका मामला मुद्दा जो है वो उठाया था। तो ये कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसकी गूंज जो है वो ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी। तो ये पटवारी के अंदर पूछा गया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी, तो शेखावाटी किसान आंदोलन अपना आंसर होगा। और अगर शेखावाटी नहीं है तो अपने सीकर किसान आंदोलन करेंगे। दोस्तों ये जो किशोरी देवी का जो पार्ट है कटराथल सीकर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस शेखावाटी किसान आंदोलन में लगभग इसी का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो आप ध्यान रखें। ट्रिक है किशोरी डेली कटहल खाती है। किशोरी डेली कटहल खाती है। कटहल सब्जी बनाने का एक आता है, आपको पता होगा। तो ऐसा ध्यान रखें, किशोरी देवी जो है वो डेली कटहल खाती है। किशोरी से हो जाएगा किशोरी देवी, दिल्ली से हो जाएगा कि ये खबर जो है कटराथल सीकर की ये डेली हेराल्ड समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी और ये लंदन से प्रकाशित होता था। कटल से आप ध्यान रखें कटराथल सीकर, ये घटना जो है ये सभा जो है वो कटराथल सीकर में हुई थी 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। और किसान आंदोलनों में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई थी
25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कहते हैं लगभग 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। अर्थात शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर महिलाओं का योगदान सबसे अधिक रहा। हालांकि अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बूंदी में भी महिलाओं का नेतृत्व योगदान जो था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे अधिक अगर बात करें तो शेखावाटी किसान आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं का योगदान था। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज जो है वो ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। किशोरी दिल्ली कटल खाती है, किशोरी दिल्ली कटल खाती है, किशोरी देवी दिल्ली हेराल्ड और कटराथल सिक्कर 10,000 महिलाएं। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी की बात आई है। किशोरी देवी हरलाल खर्रा की पत्नी है और यहाँ वक्ता का काम जो है वो उत्तमा देवी ने किया था। अब दोस्तों अपने थोड़ा सा झुंझुनू के बारे में देख लेते हैं, उनकी 4-5 स्थान है वही याद रखने अपने को। दोस्तों अपने झुंझुनू किसान आंदोलन के स्थलों की बातें करते हैं। हालांकि आज तक इससे कोई क्वेश्चन ना तो पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि पूछा भी जाएगा, लेकिन आप इसके सिर्फ 5 स्थान हैं उनके बारे में थोड़ा सा जरूर याद रखें। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ झुंझुनू के 5 गांव हैं, उनको कहते हैं पंचपाण, और उनमें विरोध शुरू हुआ। जैसे पांडवों को अपने 5 पांडव कहते हैं। अगर अपने लोक देवता भी पढ़ते हैं तो उनमें 5 पीर मानते हैं। जैसे मुख्य जो लोक देवता हैं 5, उनको 5 पीर कहा जाता है। और अपने लोक देवताओं में ये पढ़ते भी हैं कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया जी मेहा, 5 पीर पधारी जो गोगा जी गेहा। अर्थात ये जो 5 पीर हैं इनको अपने मुख्य मानते हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, इनको कहते हैं 5 पीर। तो इसी प्रकार इन 5 गांवों को कहा गया पंचपाण। अर्थात ये झुंझुनू के 5 गांव थे: बिसाऊ, ढूंढलोद, मड़सीसर, मंडावा, नवलगढ़। बिसाऊ, ढूंढलोद, मड़सीसर, मंडावा, नवलगढ़। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ इन 5 गांवों में मुख्य रूप से मंडावा जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र रहा। यहाँ मंडावा के अंदर कोई देवी बख्श नाम का आदमी था, उसने नागरिक अधिकारों की घोषणा की और धीरे धीरे यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ और इन 5 गांवों में फैल गया। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत झुंझुनू के सिर्फ अपने 5 पंचपाणों के गांवों के नाम याद रखने: बिसाऊ, ढूंढलोद, मड़सीसर, मंडावा और नवलगढ़। इसके अलावा इससे संबंधित कोई बात नहीं है। दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर अगर अपने बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तो हो गया कि इसे कहते हैं तोरावाटी तेरावाटी किसान आंदोलन, या इसे कहते हैं जकात किसान आंदोलन। महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर अपने को नाम याद रखने हैं तो राम नारायण चौधरी, नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल सिंह। महिलाओं में उत्तमा देवी, किशोरी देवी, दुर्गा देवी और राम प्यारी, इनके नाम ध्यान रखने हैं। दोस्तों सीकर से यह आंदोलन शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में चिड़ावा सेवा समिति बनाई गई। उस समय यहाँ सीकर के ठाकुर थे कल्याण सिंह, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, और उसी से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। और कहते हैं कि इन्होंने लगान जो है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। उससे भी किसान जो है वो परेशान हो गए और उन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया। उस समय ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आते थे। यहाँ के शासक मान सिंह सेकंड थे। 1931 ईस्वी में क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में ठाकुर देशराज ने की, और इसी जाट सभा ने 1934 ईस्वी में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। दोस्तों अपने पढ़ा कि सीकर किसान आंदोलन के अंदर बात करेंगे तो स्थल थे मुख्य रूप से 4: खूड़ी, कुद्दन, कटराथल और जयसिंहपुरा। खूड़ी और कुद्दन में 1935 ईस्वी में आंदोलन हुए, कटराथल में 1934 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुए। अर्थात मुख्य रूप से सीकर के अंदर कटराथल से आंदोलन शुरू हुआ किशोरी देवी के नेतृत्व में, और कहते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार को लेकर महिलाएं एकत्रित हुई और उनका नेतृत्व जो है वो किशोरी देवी ने किया। बात है 1934 ईस्वी की। ये हरलाल खर्रा की पत्नी थी। सोतिया गांव की कोई घटना थी। ये कल्याण सिंह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था, और इसकी खबर जो है वो लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड समाचार पत्र में छपी थी, और इसका मामला जो है वो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में गूंजा था। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। दोस्तों इसके अलावा एक झुंझुनू के 5 पंचपाणों में विरोध शुरू हुआ। उनके गाँव के नाम ध्यान रखने हैं: मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद। इसमें मुख्य रूप से जो केंद्र था वो मंडावा बना था और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये था सीकर का या शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसे अपने जकात किसान आंदोलन, तेरावाटी या तोरावाटी किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये सब बातें आप ध्यान रखें।
इसके अलावा सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें मुख्य पार्ट किशोरी देवी का है, उसकी आप ट्रिक याद रखें। किशोरी डेली कटहल खाती है। किशोरी से किशोरी देवी, डेली हेराल्ड में समाचार पत्र में खबर छपी थी। कटहल से कटराथल सीकर की बात है 25 अप्रैल 1934। तो किशोरी डेली कटहल खाती है। दोस्तों अब अपने 1-2 किसान आंदोलन और बचे हैं। इसके बाद अपने किसान आंदोलनों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।